YouTube चैनल की ओर से प्रेजेंट हूं और YouTube चैनल पूरा नाम टेंजेंट एकेडमी BGP है। आपको टेंजेंट एकेडमी की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। प्यारे बच्चों, मैं पिछले कई क्लास में आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने सिखा रहा हूं। आज भी मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। वही टॉपिक है, लेकिन इसका कुछ फॉर्म अलग है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जो देखिए इस टाइप के हों, जो बोर्ड पर रखे हुए हों। देखिए sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू √2। सेकेंड देखिए √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू 1। तीसरा देखिए cos x प्लस √3 sin x इक्वल टू 1। फोर्थ देखिए sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/√2। दोस्त, इस फॉर्म के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आज मुझे सिखाना है। आज मकसद मेरा यही है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिखाना। यानी इसको यदि फॉर्म कहा जाए तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का जो फॉर्म है दोस्त, देखो यह है a cos x प्लस b sin x दैट इज इक्वल टू c। जितने भी क्वेश्चंस है ना, उस सभी में यही cos x sin x इन्वॉल्व है। देखिए जैसे sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू √2। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का फॉर्म दोस्त यही है, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। यानी प्रत्येक में cos x और sin x इन्वॉल्व है। देखो cos x है ना, sin x है, cos x है ना, sin x है, sin x है, cos x है। और देखो a यहां पर क्या है, b क्या है, b a और b और c ये हमारा कांस्टेंट है। और जैसे आप क्वेश्चन एक को लो और उसे रिलेट करके देखो। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू 2। अब एक बात हम कहेंगे कि यह फॉर्म जो है मेरा a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c के इक्वल है। तो कैसे, आइए देखिए इस प्रॉब्लम को आप यहां पर इस फॉर्म में ले जाएं। देखिए इस टर्म को आप यहां लिख दीजिए √3 cos x प्लस देखिए इस टर्म को यहां लिखिए। देखिए sin x है ना, तो 1 into sin x दैट इज भाई 2। अब कंपेयर कीजिए। देखिए a के प्लेस पे √3 है, b के प्लेस पे 1 है, c के प्लेस पे 2 है। यहां पर देखिए cos x है ना, ये sin x है ना। तो भाई मेरा जो क्वेश्चन है ना, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c के फॉर्म पर है, या नहीं भी है उसको रिड्यूस कर देना होता है। इस फॉर्म पर रिड्यूस कर देना होता है प्रॉब्लम को, इसके बाद सॉल्व करना होता है। तो अभी के क्लास में मेरा मकसद इसी टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है दोस्त।
और आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये प्रॉब्लम। देखिए हमको करना क्या है, आप ए लिख लें, ए हमारा यहां √3 है, बी 1 है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना। जैसे देखो √3 का स्क्वायर है ना, प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। देखो ये 3 प्लस 1 √4 दैट्स 2। और इस स्थिति में ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे 2 से डिवाइड कर देना है। ऑन डिवाइडिंग बाय 2 क्या करोगे, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर देना। जैसे डिवाइड करोगे आपको मिलेगा √3/2 इंटू cos x प्लस 1/√2 इंटू sin x दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, है ना। अब देखो ऐसा करो कि इस cos x को आगे लिख देते हैं, √3/2 है ना, इसको हम लिख देते हैं cos π/6, cos 30 डिग्री, जिसका मान क्या होता है √3/2, प्लस लिख दो sin x, और देखो 1/√2 है ना, सॉरी यहां पर 1/√2 नहीं है, यहां पे लिखने में मिस हो गया है, 1/2 है। तो इस 1/2 को हमें sin π/6 का देना है, दैट इज इक्वल टू 1। आप ध्यान रखना कि ये देखो √3/2 है ना, ये यदि cos π/6 हुआ, ये कांस्टेंट 1/2 जो है ना अपने आप वह sin π/6 देगा। यदि यह cos अल्फा है ना, तो अपने आप यह पार्ट sin अल्फा के इक्वल होगा, दोस्त होना है। तो इसके बाद के स्टेप में हमें करना है क्या कि भाई फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। आप π/6 को y कर दो तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। तो हमें फॉर्म दे देता है cos x माइनस π/6। यह किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यह cos x माइनस π/6। देखिए ये जो 1 है ना, ये 1 हम लोग लिख डालते हैं, दैट इज देखो एक मिनट भाई, आप ध्यान देना कि यहां पर प्रॉब्लम में √2 था, इस साइड तो आप √2 लिख दो, और √2/2 हमारा क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है। तो ये 1/√2 है, इसको हमने क्या लिखा, देखो 1/√2 लिखा। इस स्थिति में यह किसके इक्वल हो जाता है, cos π/4 के इक्वल हो जाता है। और दोस्त आपने पढ़ा है कि इफ cos x इक्वल टू cos y, तो दोस्त x इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है 12π प्लस माइनस 1। इस फॉर्मूला पर इसको आप शिफ्ट कर दो भाई, कि देखो x के प्लेस पे क्या लिखना है, x माइनस π/6 लिखना है, और ये साइड क्या लिखोगे 12π
प्लस माइनस पाई बाई 4 लिखोगे। हमें x निकालना मकसद है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखो 12 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस देखो पाई बाई 6। प्यारे बच्चों, हमारा ये रिजल्ट निकला, x इक्वल टू क्या निकला, 12 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। देखो इसमें यदि आप पॉजिटिव साइन लेते हो, क्या करते हो, पॉजिटिव साइन लेते हो, तो इस तरीके से हमें x जो मिल जाता है ना 12 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। तो x का वैल्यू मिल गया 12 पाई प्लस माइनस ये पाई बाई 6 है दोस्त। तो पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 6 जैसे ही ऐड करोगे, सॉरी यहाँ प्लस है, तो जैसे ही ऐड करोगे यह हमें 5 पाई बाई 12 मिल जाता है। देखिए जो कि इस सॉल्यूशन के इक्वल है, x इक्वल टू 12 पाई प्लस 5 पाई बाई 12। और प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि n यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर है दोस्त। अगला चीज देखो, यदि आप निगेटिव सॉल्यूशन, निगेटिव साइन लेते हो, सॉरी सॉल्यूशन नहीं साइन लेते हो, हमें x क्या मिल जाता है, 12 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। और देखो x बराबर मिल जाएगा 12 पाई और ये माइनस पाई बाई 12 हो जाता है दोस्त। क्या हो जाता है, माइनस पाई बाई 12। n बिलोंग्स टू z, n जो है ना z के बिलोंग है। अब डिग्री में भी लेकर के देख लो, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 यानी माइनस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री। दोस्त पाई बाई 12 जो होता है ना वह 15 डिग्री होता है। यहाँ पर देखो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 75 डिग्री, 5 पाई बाई 12 जो होता है ना 75 डिग्री होता है, सॉरी 75, हाँ 5 पाई बाई 12 रेडियन में है, डिग्री में 75 डिग्री है दोस्त। तो इस तरीके से यदि मेरा कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन इस फॉर्म का हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के फॉर्म का हो, तो हमें कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपने देखा। और मैं इसी प्रॉब्लम को एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में राइट साइड √2 था, तो हमें 2 लिखा चला गया था, बाद में मैंने इसको सुधार किया। देखो यहां √2 है दोस्त क्वेश्चन में। तो देखो ये मेरा क्वेश्चन है, sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू √2 है, और यह हमारा किस फॉर्म का इक्वेशन है, यह हमारा a cos x प्लस b sin x दैट इज इक्वल टू c। तब कैसे, देखिए इस टर्म को मैंने इधर रखा, इसको इधर रखा, √2 जो था राइट साइड में है, और हम इस फॉर्म से इसको जब इक्वेट किए a इक्वल टू √3 b इक्वल टू 1, और इसका एक रूल है दोस्त, आप क्या करना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर रूट से दोनों तरफ डिवाइड कर देना। देखो जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है ना, वह देखो 2 के इक्वल है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 जैसे ही किया तो √3 बाय 2 into cos x प्लस 1 बाय 2 into sin x दैट इज 1 बाय √2 cos x into, देखो ये cos x, इसको cos पाई बाय 6 लिखा, प्लस sin x, अपने आप ये आपको sin पाई बाय 6 देगा दैट इज इक्वल टू 1 बाय √2।
यह एक फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है, cos x इंटू cos π/6 प्लस sin x इंटू sin π/6 क्या होता है, यह हमारा होता है cos a माइनस b। देखो cos x माइनस π/6 के इक्वल होता है। एक्चुअली cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin मिलेगा तो cos a माइनस b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है तो cos a प्लस b हो जाता है। एक्चुअली मैं x को a और π/6 को b लेकर के आपको समझाया कि भाई cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b हो तो cos a माइनस b लिखेंगे। x माइनस π/6 इस साइड 1/√2 है तो यह cos π/6 है। देखो cos x माइनस π/6 इक्वल टू cos इधर cos π/4 है, cos x माइनस π/6 इक्वल टू cos π/4। और प्यारे दोस्त आपने इसको पढ़ा है फॉर्मूला को, if cos x इक्वल टू cos y therefore x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। आप देखो x माइनस π/6 ये जो है ना ये x के प्लेस पे पूरा टर्म है, दैट इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। x जब लेते हो 2nπ प्लस माइनस π/4 प्लस π/6, जैसे ही आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो आपका रिजल्ट देखो ये आता है 2nπ प्लस 5π/12 एक रिजल्ट। जैसे ही आप निगेटिव साइन लेते हो तो x इक्वल टू 2nπ माइनस π/4 प्लस π/6 होता है तो x का मान देखो क्या हो जाता है 2nπ माइनस π/12 हो जाता है। तो प्यारे दोस्त आपने इस क्वेश्चन को सीखा बनाने के लिए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं यह क्वेश्चन। ये जो एक्चुअली ये चारों क्वेश्चंस है ना किस फॉर्म में है, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c का फॉर्म है दोस्त। आप घबराना नहीं, आपको मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व करके सिखाता हूं, ठीक है। आप कंसंट्रेट होकर के बने रहना। देखो इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका है, देखिए √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू 1। क्या यह इस फॉर्म का है कि नहीं। देखो a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, यस इस फॉर्म का है। इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू cos x प्लस देखो -1 इंटू sin x दैट इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं, a देखो का वैल्यू इसे a के प्लेस पे क्या है √3 है ना, इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही इक्वेट किए ना a इक्वल टू √3 b इक्वल टू मेरा -1 प्राप्त होता है। हम लोग इसका मान निकालते हैं √a² प्लस b²। जैसे ही आप निकालते हैं √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करते हैं, या हमारा 3 + 1 4 और √4 दैट इज 2 मिलता है। √4 क्या है दैट इज 2। इस तरीके से दोस्त ऑन डिवाइडिंग लिख देना, बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ क्या करना, 2 से आप डिवाइड करना। बोथ साइड्स लिख देना
और बाय 2 लिख देना, ठीक है ना। जैसे ही आप करोगे तो यह हमें √3/2 इंटू कॉस एक्स होगा, प्लस या माइनस लिखो यहाँ पे -1/2 इंटू साइन एक्स होगा, दैट इज 1/2 होगा। आप ऐसा करो, cos x के टर्म को आगे लिखो, √3/2 को cos π/6 लिख देना, माइनस साइन एक्स इंटू देखो इसको sin π/6 लिख देना, दैट इज, अभी तक इसको 1/2 ही रहने दो। और देखो इस बार क्या हुआ, केवल निगेटिव का अंतर है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव था, इसमें क्या है, नेगेटिव, इसलिए फॉर्मूला मेरा क्या है, cos x इंटू cos π/6 माइनस sin x इंटू sin π/6। यह फॉर्मूला जो देगा cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, cos a प्लस b दे देता है दोस्त। तो इस तरह से x प्लस π/6 लिखेंगे, यहाँ 1/2 है, तो देखो cos 60 डिग्री जो होता है वह 1/2 हाफ होता है, 60 डिग्री यानी cos π/3, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर फॉर्म निकला cos x प्लस π/6 इक्वल टू cos π/3, और वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ देखो cos x इक्वल टू cos y, तो देयरफॉर x क्या होगा दोस्त, 2nπ प्लस माइनस y के इक्वल हो जाता है। तो इस फॉर्म पे यदि आप डाल देते हो इसको, तो यह हमें मिल जाता है x प्लस π/6 इक्वल टू देखो 2nπ प्लस माइनस π/3, y की जगह पे π/3 है। अब देखो देयरफॉर x जो है ना, हमें मिला 2nπ प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। देखो यही मेरा रिजल्ट है, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 माइनस π/6, whereas n belongs to z। एक्चुअली तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज है, क्योंकि आपका रिजल्ट इसी फॉर्म में छोड़ दिया है, तो आप भी अपने रिजल्ट को कैलकुलेशन करने के बाद इसी फॉर्म पे छोड़ सकते हैं। वैसे आप जानना चाहते हैं तो ये जानिए, x जो एक है ना 2nπ प्लस π/3 माइनस π/6 है, और x यह हमें दे देता है 2nπ, और देखो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ प्लस π/6 आप लिख। दूसरा यदि निगेटिव साइन से लेते हैं, x मेरा 2nπ माइनस π/3 और माइनस π/6 दे देता है। इस तरह से x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 2nπ माइनस 60 माइनस 30 माइनस 90 डिग्री माइनस π/2 हो जाता है। तो एक हमारा ये रिजल्ट हो गया, x इक्वल टू 2nπ माइनस π/2। दूसरा रिजल्ट देखो ये वाला, x इक्वल टू 2nπ प्लस π/6। तो दोस्त मैंने इस 4 प्रॉब्लम्स में इस 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखा, बहुत अच्छी तरह सॉल्व करके देखा, रिजल्ट निकाला, और उस रिजल्ट को आपके आंसर की में जो रिजल्ट रखा उसे टैली किया। देखिए यह रिजल्ट मेरा मिला, कंप्लीट हुआ यह क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। और देखिए आपके सामने आंसर की में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी लिख देता हूं। यह मैथमेटिक्स है, ताकि आप आंसर के लिए इधर उधर भटके नहीं,
मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चला जाता है, और यह कैलकुलेशन ही तो वह चीज है जो आपके इमेजिनेटिव पावर को, काल्पनिक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। कैलकुलेशन ही तो वह चीज है जो आपके आईक्यू को बढ़ा देता है। प्यारे दोस्त, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व किया, ठीक देखिए उसी पर बेस्ड है यह क्वेश्चन। cos x plus root 3 sin x equal to 1, sin x plus cos x equal to 1 by root 2, जिसका देखिए रिजल्ट में लिखा हुआ है 3 और 4 में। x यहाँ पर 2n पाई है, x है 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट देखो, यहाँ पर x इक्वल टू 12 पाई प्लस 7 पाई बाई 12 है, n बिलोंग्स टू z, और एक जो x है 12 पाई माइनस पाई बाई 12 है, जहां n बिलोंग्स टू z। ये देखो ये n जो है ना, n बिलोंग्स टू z है, देख रहे हैं ना, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर z सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, और n उस सेट ऑफ इंटीजर्स का एक एलिमेंट है दोस्त। तो ये आप प्रॉब्लम्स क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा है। और इस टाइप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिस किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिले, आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वह किसी भी एडेंट पब्लिकेशन की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कैसी सिन्हा, जिस राइटर की भी किताब हो, वहां से ऐसे प्रॉब्लम्स को लेना और आप अपने से सॉल्व करना, ठीक है। और बस सॉल्व करने के साथ आप इस टर्म को ध्यान में रखना कि जो इस टाइप के फॉर्म पर हो ना, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकाल लेना। और सॉरी, ऐसे नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोला जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकाल लेना, और दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड उस वैल्यू से डिवाइड कर देना। वह अपने आप देखो cos a प्लस b के फॉर्म पे हो जाएगा, cos a माइनस b के भी फॉर्म पे हो सकता है। और आप इसको सॉल्व करना, आप जानते ही हो कि cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 12 पाई प्लस माइनस y। एक दोस्त मान लो कि यदि यह cos x है, हम इसको sin पाई बाई 3 लिखते हैं, रूट 3 बाई 2 को, तो ये 1 बाई 2 हमारा cos पाई बाई 3 हो जाएगा। तो फॉर्म हो जाता है cos x इंटू sin पाई बाई 3 माइनस sin x इंटू cos पाई बाई 3। उस तरह से यहाँ पर sin भी हो सकता है, sin x माइनस पाई बाई 6, लेकिन उस कंडीशन में आपका कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा आ जाता है, लेंदी आ जाता है, आप कंफ्यूज कर सकते हैं। वह भी सही है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं करें, आप शंका में मत जाएं। इसके लिए दोस्त आप ये ही याद रखना, cos a into cos b माइनस sin a into sin b, दैट इज cos a प्लस b। cos a into cos b प्लस sin a into sin b इक्वल टू cos a माइनस b, जो कि आपने पहले वाला में देखा, पहले वाला क्वेश्चन में दोस्त। इस तरह से आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई आपको कठिनाई रह जाए, वह भाषा से, लैंग्वेज से संबंधित हो, या कैलकुलेशन से संबंधित हो, या किसी टाइप का टर्म जो बोर्ड पर लिखा हुआ हो आप नहीं समझ पा रहे हो,
तो इसके लिए कमेंट्स एक माध्यम है और कमेंट्स के द्वारा आप हमें कमेंट्स करेंगे, मैं उस कमेंट्स का जवाब अगले क्लास में इनर्जेटिक होकर के दूंगा। प्यारे दोस्त, यहां पर ये क्वेश्चन योर 4 आपके लिए मैंने लिख रखा है, आप इसको सॉल्व करना। और आप जानते हो कि मोर प्रैक्टिस मोर आइडियल आप बनेंगे, ज्यादा परफेक्शन आपके पास आएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की ही चीज होती है। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ साथियों के बीच इसको शेयर कर देना। और क्या, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना।